हम देखते हैं कि अपने इस ES6 मॉड्यूल के अंदर फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक चीज़ समझना होगा जिसका नाम है import.meta। अब ये क्या चीज़ होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console log import.meta। अब इससे हमें ये लग रहा है कि import नाम का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे इस स्पेस के अंदर या इस स्कोप के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। import नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक एक सिंगल सिंटैक्स है, ये अपने आप में एक ही चीज़ है। ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है। भले हम यहाँ पे डॉट लगाएं तो ये सजेशन दे रहा है कि मेटा है, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक चीज़ है। अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पर नोड app.js, तो ये रन हो गया। और एक ये जो import.meta होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कैसा ऑब्जेक्ट होता है? क्या ये केवल Node.js के अंदर होता है? तो ऐसा नहीं है, ये ब्राउज़र के अंदर होता है। ब्राउज़र के अंदर भी ये चीज़ होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल भी क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैंने app.js से कनेक्ट कर दिया है। ये हमने यही app.js फाइल को सेम app.js फाइल को HTML से भी कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम ओपन कर लें तो ये देखो import.meta अगर हम console लॉग करते हैं तो हमारे ब्राउज़र के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये चीज़ जो है ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, ये ब्राउज़र के अंदर भी होती है, Node.js के अंदर भी होती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलता है import.meta के अंदर। अब अगर आप सोच रहे होंगे सीधा import को हम console लॉग करके देखें तो ये एरर आएगी ब्राउज़र के अंदर भी और यहाँ भी। यहाँ तो VS कोड सीधा ही एरर दिखाने लगा, यहाँ पे VS कोड जो है सीधा एरर दिखा रहा है। और यहाँ पर एरर आ रही है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये सिंटैक्स एरर है। यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये सिंटैक्स एरर है। तो इंपोर्ट नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि इंपोर्ट नाम का ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर कोई मेटा नाम का ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं। ये पूरा जो मैंने सेलेक्ट किया है ये एक ऑब्जेक्ट है और यही एक ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है। अब ये ग्लोबल स्कोप में जाके देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा। मैं अगर यहाँ पे डेव टूल्स लगा के डिबगर लगा के, ये डिबगर लगा के अगर आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ से रन कर देता हूँ तो यहाँ पर import.meta ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो GH के बाद ये M आ गया सीधा। import.meta नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आपको मेटा भी नहीं दिखा होगा। देखो P के ऊपर M, मैसेज, मेटा यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक्सेसिबल होता है जब भी हम ES6 मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इसके अंदर। ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। जब CommonJS था तभी अवेलेबल नहीं था। जब ES6 मॉड्यूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे टाइप हमने अपने HTML के अंदर टाइप मॉड्यूल किया है, तब यहाँ पे हमें import.meta का एक्सेस होता है। अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे import.meta, import.meta, तो आप गेस करिए कि एक्सेसिबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ये मतलब ये देखो कैन नॉट यूज import.meta आउटसाइड ऑफ ए मॉड्यूल। ये देखो, ये तो नई एरर है, ये तो मैंने पहले देखी भी नहीं थी। बोल रहा है कि ये जो हम यहाँ पे कंसोल के अंदर यूज कर रहे हैं, कंसोल एक ग्लोबल स्कोप होता है, तो यहाँ पर हम import.meta को नहीं यूज कर सकते हैं। ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम एक मॉड्यूल के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बाहर Node.js के अंदर तो यहाँ पे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे हम अगर नोड रन कर दें और यहाँ पर import.meta लिखेंगे तो देखते हैं ये क्या आ गया। ये तो 3 डॉट आ रहा है ये पता नहीं क्या आ रहा है। यहाँ पे तो एरर भी नहीं आ रही import.meta। मैं console लॉग करता हूँ, console.log import.meta, तो ये देखो सेम एरर आ गई, अनकॉट सिंटैक्स एरर, कैन नॉट यूज import.meta आउटसाइड ऑफ ए मॉड्यूल। यानी कि हमारे मॉड्यूल के अंदर एक स्पेशल वेरिएबल का एक्सेस मिलता है जिसका नाम होता है import.meta। import का एक्सेस नहीं मिलता, import.meta बस इतने का ही एक्सेस है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे ब्राउज़र के अंदर दिख रहा है, एक तो URL क्या होता है, उस मॉड्यूल का URL, किस URL से वो मॉड्यूल लोड हुआ था,
और दूसरा एक रिजॉल्व फंक्शन का यूज़ करके हम और भी मॉड्यूल्स का पाथ लोड कर सकते हैं। इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी तो सीख लेंगे, नहीं तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। एक मैं और मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, वही math.js। यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं const num इक्वल टू ऐसे रैंडम सा नंबर, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे num और from ./math.js। यहाँ पे .js लिखना ज़रूरी है क्योंकि ES6 मॉड्यूल है। और ये import.meta को हम यहाँ पर भी console लॉक कर देंगे। अब Node.js के अंदर रन करने के लिए हमें कोई HTML नहीं ज़रूरी होता है। ये HTML जो मैंने लिखा है ये ब्राउज़र में रन करने के लिए लिखा है, और इसको मैंने लाइव सर्वर के साथ राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर ये वाला ओपन करके मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब ये देखो दो हमने कर दिया है, तो दोनों का हमें पाथ यहाँ पे दिख रहा है, ये app.js का और math.js का। math.js का पहले दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर हम नीचे इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो आप गेस करिए पहले क्या आएगा, तब भी math.js पहले आएगा। ये देखो, ये देखो, ये मैंने बताया है जो ES6 ये वाला है ना इस वीडियो में, ये मैंने बताया है पहले ये इंपोर्ट वाला रन होता है, चाहे आप उसको नीचे रखें चाहे ऊपर रखें, तो इसीलिए। हाँ, तो ये मैं समझ आ गया कि import.meta नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। import नाम का कुछ भी नहीं होता है, import.meta नाम का एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमें ब्राउज़र के अंदर भी मिलता है, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो URL जहाँ से वो लोड हुआ था, और दूसरा एक फंक्शन को हमें ज़रूरत नहीं, URL सही है। अब हम अपने Node.js के अंदर अगर देखें, तो Node.js के अंदर अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो हमें तो यहाँ पे मेटा नाम का कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम const meta इक्वल टू import.meta और फिर ये चीज़ कर देते हैं। एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे देख पाएँ अच्छे से। अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे आके रुक गया। मेटा में अनडिफाइंड है क्योंकि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अरे मैंने तो पूरा ही एग्जीक्यूट कर दिया। एक बार मैं फिर से यहाँ पर डिबगर लगा देता हूँ, हमें इसका मैथ का भी दिख जाएगा। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मेटा नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 2 एक्स्ट्रा आ गई। एक तो रिजॉल्व और URL तो है ही। अभी हम रिजॉल्व और URL को देखते हैं। रिजॉल्व तो फंक्शन है, उसको इग्नोर करो। ये फाइल जो है यहाँ पर HTTP का पाथ था, ये देखो HTTP रिक्वेस्ट का पाथ था, HTTP का पाथ था, लेकिन यहाँ पर ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP मॉड्यूल का मतलब HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके यहाँ पे लोड करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके लोड कर रहा है, इसीलिए इसका जो पाथ है फाइल करके है। और यहाँ पर हमें जो 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, ये हो सकता है आपके केस में ना दिख रही हूँ क्योंकि पहले नहीं दिखती थी। Node.js के पुराने वर्जन में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती थी। ये नए वर्जन में Node.js का वर्जन 20 मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एडेड हैं। पहले हमें केवल URL ही मिलता था, तो यहाँ पे मेटा import.meta.url, अगर हम URL केवल कंसोल लॉक कर लें, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो पहले में क्या मिलता था, यहाँ पर डिबग कंसोल में मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। देखो ये मिल गया, हमें ये इतना पूरा पाथ मिल गया, ठीक है। तो पहले हमें इतना ही मिलता था Node.js के पुराने वर्जन्स में। अगर आपका पुराना कोई वर्जन होगा तो हो सकता है ऐसा ही मिले, और फिर इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा के, अगर हमें डायरेक्टरी नेम चाहिए, अगर हमें फाइल नेम चाहिए, तो हमें इतना चीज़ रिमूव करना होगा। हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं इतना, हमें पूरा फाइल का नेम मिल गया है ना। अगर हमें डायरेक्टरी नेम चाहिए तो हमें यहाँ से पीछे से फाइल का नेम भी रिमूव करना होगा। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पहले करना पड़ता था, थोड़ा कोड लिखना पड़ता था एक्स्ट्रा, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन्स में ये हमारा काम ईजी हो गया है, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई Node.js का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। अब Node.js कुछ बिल्ट इन हमें एक URL का एक वो प्रोवाइड करता है मॉड्यूल,
उसका यूज़ करके हम इजीली कर सकते हैं इसको, हमें खुद का कोड खुद का लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप ChatGPT से पूछ सकते हैं कि कैसे इसको एक्सेस करें, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। वो हमें खुद का लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा बिल्ट इन मॉड्यूल्स का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप Node.js के नए वर्जन्स में, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो नए वर्जन्स को यूज़ करें, आगे आने वाले टाइम में सब यही यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें अगर फाइल नेम एक्सेस करना है तो हमने देखा था, ये मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ये देखो, तो फाइल नेम के लिए फाइल नेम नाम का एक ये है, ठीक है, ये पूरा फाइल का पाथ है। और डायरेक्टरी नेम के लिए डायरेक्टरी नेम है, सिंपल है, मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे, फाइल नेम और dir नेम, ये मिल गया हमें दोनों चीज। अगर हम कंसोल लॉग कर दें फाइल नेम और dir नेम तो हमें दोनों चीज मिल जाएगा। अब ये चाहे math.js फाइल के अंदर रहेंगे, चाहे हम app.js फाइल के अंदर रहेंगे, सब जगह पे ये काम करेगा। ये import.meta ऑब्जेक्ट हर एक मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसको मैं प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो, फाइल नेम के अंदर हमें पूरी फाइल का नेम मिल गया, और डायरेक्टरी नेम के अंदर ये डायरेक्टरी का नेम मिल गया। ये मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इसीलिए बता दिया क्योंकि जब लोग ES6 मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं Node.js के अंदर तो बहुत परेशान होते हैं कि फाइल नेम को कैसे एक्सेस करें, डायरेक्टरी नेम को कैसे एक्सेस करें। ऐसे करना है, हम ऊपर ही एक इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ऊपर ही कहीं, और जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लीन एकदम आराम से अच्छे से यूज़ कर पाएंगे फाइल नेम। यहाँ पे अंडरस्कोर भी नहीं है, और भी अच्छा है। ये अंडरस्कोर अगर आपको करना है तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं इस तरह से, अंडरस्कोर फाइल नेम, ये रीनेम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अंडरस्कोर करके यूज़ कर पाएंगे। अगर अंडरस्कोर dir नेम करना है तो उस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन हमें रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल नेम और dir नेम यही काफ़ी क्लीन सिंटैक्स और सही है ये। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो import.meta है ना, import.meta, इसके ऊपर हम कोई भी प्रॉपर्टी अपनी खुद की ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a नाम की प्रॉपर्टी हम ऐड करके इसमें अपना नाम रख देते हैं। अब हम इसको a को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और यहाँ पे a को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ पे math.js का ही मैं हटा देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो a नाम का भी वेरिएबल यहाँ पे बन गया है क्योंकि हमने मेटा के अंदर a ऐड कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है या जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो import.meta के अंदर केवल दो ही चीज़ें ऐड करता है। क्या क्या चीज़ें ऐड करता है? एक तो रिजॉल्व फंक्शन ऐड करता है, दूसरा URL ऐड करता है। ये जो दोनों चीज़ें ऐडेड हैं ये Node.js ने ऐड की है, Node.js ने अपनी तरफ से ऐड की है। जैसे हमने ये यहाँ पे a ऐड कर दिया ना इसके अंदर, वैसे ही Node.js ने अपनी तरफ से ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। Node.js के पुराने वर्जन्स में नहीं रहता था ये चीज़। तो मैंने ये ऐड करने के लिए, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करने की ज़रूरत है और ना ही करना चाहिए, बस मैंने बता दिया कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हम भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप बस ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी ऐड किया जा सकता है और उसको यूज़ किया जा सकता है। तो वही लॉजिक है, बस ये मैंने ऐड कर दिया और वैसे ही Node.js ने भी ये दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दिया है हमारे लिए, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वहाँ से फाइल ऐसे ना हटाना पड़े और फिर पीछे से वो फाइल का नेम ना हटाना पड़े, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम डायरेक्टली फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम एक्सेस कर पाएँ। कई बार डायरेक्टरी का नेम एक्सेस करने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग प्रोसेस डॉट cwd ये कर देते हैं। तो ये काम करता है अगर हम डायरेक्टरी नेम को ही केवल प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखना दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। node app.js, अरे app.js नहीं चला, हाँ ये देखो ये दोनों चीज़ें सेम ही आ रही हैं। एक चीज़ और यहाँ से कहीं से प्रिंट होके आ रही है, यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी ये क्लीन रहेगा। अब देखो ये आपको दोनों चीज़ें सेम मिल रही हैं।
लेकिन ये गारंटीड नहीं है। क्या गारंटीड नहीं है? कि ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब सेम नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में cd डॉट डॉट स्लैश कर देता हूँ, cd डॉट डॉट स्लैश कर दिया है। अब मैं नोड ऐप डॉट जेएस तो इस तरह से नहीं रन कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है 08 नाम के फोल्डर में है, तो मैं 08 टैब करके ऐप डॉट जेएस इस तरह से रन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो रन हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, आपको दिख रहा है? ये जो हमारा ये वाला था ना, यहाँ से डायरेक्टरी नेम import मेटा, ये था ना, import मेटा से हमने जो डायरेक्टरी नेम लिया था वो करेक्ट आ रहा है। हमने पहले वो प्रिंट करवाया, बाद में process.cwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? सेक्शन 4 है, जबकि हमारा जो मॉड्यूल का पाथ है वो ये है। समझ रहे हैं? ये आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ये जो process.current वर्किंग डायरेक्टरी है, ये हमें वो पाथ देता है जहां से Node.js एग्जीक्यूट हुआ था, जिस डायरेक्टरी से Node.js को एग्जीक्यूट किया गया था। तो यहां पर हम किस डायरेक्टरी से Node.js को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? सेक्शन 4 डायरेक्टरी से Node.js को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। भले हम पाथ ये पूरा दे रहे हैं, लेकिन नोड तो इसी डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो process.cwd यही देगा हमें, process.cwd हमें यही चीज़ देता है। और ये केवल इसी केस में नहीं चेंज हो सकता है। अभी मैं cd कर देता हूँ, ये आपको डिफरेंस पता चल गया। तो इसको नहीं यूज़ करना है। अगर हमें यही चाहिए कि इस फाइल का पाथ चाहिए, जिस फाइल में हमारा कोड रन हो रहा है उस फाइल का पाथ अगर चाहिए, तो हमें ये import.meta से फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम एक्सेस करना है। हमें process.cwd नहीं करना है। process.cwd ये बताता है कि Node.js, देखो ये प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Node.js की प्रोसेस को। तो Node.js का प्रोसेस जहां पर भी एग्जीक्यूट होगा वो उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी, वो हमारी फाइल की या हमारे कोड की करंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं होगी। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ध्यान से समझना। अभी मैं cd कर लेता हूँ फिर से 08 में, और अभी ये सेम आएगा। तो लोगों को लगता है ना कि नोड ऐप डॉट जेएस अगर रन करेंगे तो लोग इसी केस को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो सेम है। तो मैंने एक केस आपको दिखा दिया, ये अगर Node.js कहीं और से रन हुआ होगा तो ये इक्वल नहीं रहेगा, तो ये चेंज हो जाएगा। अब दूसरा केस में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे .vs कोड नाम का एक फोल्डर बना रखा है। चलो एक और कोई फोल्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे src नाम का फोल्डर बना लेता हूँ बस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ थोड़ा सा। हमने देखा था प्रोसेस की इंपॉर्टेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रोसेस के ऊपर एक हमें मेथड मिलता है chdir, चेंज डायरेक्टरी नाम का एक वो मिलता है। हम यहाँ पे ./src कर देंगे, तो आप देखना क्या होगा। ये देखो इस केस में भी प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गया। ये देखो सोर्स तक हो गया, जबकि हमारी जो फाइल का पेरेंट डायरेक्टरी है वो वही है और ये नहीं चेंज होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं काम करेगा। जब Node.js उसी फोल्डर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्लस देखो इस केस में हमने उसी फोल्डर से भी एग्जीक्यूट किया था, है ना? तो जब Node.js उसी फोल्डर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्लस उसको रन करते टाइम उसकी चेंज डायरेक्टरी नहीं करेंगे हम chdir का यूज़ करके करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें गलत पाथ मिल जाएगा फिर से। तो इसको नहीं यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है। इसकी ज़रूरत अलग है, ये अलग काम के लिए बना है। ये जिस लिए बना है इसको हम उस काम के लिए यूज़ करेंगे। ये Node.js का करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है, ठीक है? तो ये हमने सीख लिया और इसको यूज़ भी करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ES6
मॉड्यूल्स के अंदर हमें फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम को कैसे यूज़ करना है और कैसे नहीं यूज़ करना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि कौन कौन से अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं, और भी कैटेगरीज होती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।